चलो तो बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे जो है नंबर सिस्टम क्या होता है। बेटा हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम क्या है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी। आज हम लोग ये कन्वर्जन पढ़ने वाले हैं। कन्वर्जन तो आपका बहुत है, लेकिन आज पहला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। आज फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे कि भाई हम कैसे डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करते हैं, कैसे डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं। सो व्हाट विल बी द स्टेप, व्हाट विल बी द प्रोसीजर, सो आई विल लेट यू नो ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, नंबर सिस्टम बेटा क्या होता है, हमारा एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर होता है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जहाँ पे हम अपने नंबर्स को कन्वर्ट करते हैं किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे। तो वही आज हम लोग करने वाले हैं। तो हम आप लोग को बता देते हैं कैसे क्या है। देखो सबसे पहला जो आज कन्वर्जन पढ़ने वाले हैं वो है आपका, ये है आपका डेसिमल नंबर से बाइनरी। डेसिमल नंबर से हम बाइनरी की ओर कैसे बढ़ेंगे। सपोज करिए मेरे पास एक नंबर है 45, तो ये जो 45 नंबर है ये आपका एक डेसिमल नंबर है। अब इस डेसिमल नंबर को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, और हम सबको पता है जो आपका बाइनरी नंबर होता है वो 0 और 1 के फॉर्म में होता है, और कंप्यूटर इसी लैंग्वेज को सपोर्ट करती है, हम सबको पता है। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे देखते हैं। देखो एक आपका मेथड है, फर्स्ट मेथड बता देता हूँ उसको समझ लेना, फिर दूसरा मेथड बताऊंगा। पहला मेथड ये होता है कि हमारे पास 45 नंबर है ना, ये एक डेसिमल नंबर है और हमें कन्वर्ट किस में करना है, बाइनरी में। जो बाइनरी का जो बेस होता है ना वो 2 होता है, और जो डेसिमल का जो बेस होता है वो 10 होता है। ये ध्यान रखना। अगर आपको 45 नंबर दिया है तो ये आपका डेसिमल है, इसका बेस क्या होगा, 10 होगा। इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो बाइनरी का बेस क्या होगा, 2 होगा। तो जिसमें आपको कन्वर्ट करना होता है उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 45 क्या है, एक डेसिमल नंबर है, इसको कन्वर्ट किस में करना है, बाइनरी में करना है। तो जिसमें हमें कन्वर्ट उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अगर हम 2 से, अब देखिए कोई आपका नंबर अगर 2 से डिवाइड करने पे पूरा पूरा कट जाता है तो आप उसको असाइन करोगे 0। अगर पूरा नहीं करता तो रिमाइंडर आपका 1 बचता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 2 से मैंने 45 को डिवाइड किया, तो 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, पूरा नहीं कटा ना, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या होगा, पूरा कट गया, तो पूरा कट गया तो आप 0 असाइन कर दोगे इसको। फिर 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10। एक सेकेंड रुकिए, यहाँ पे थोड़ा सा जगह बच नहीं रही, मैं दूसरे में आता हूँ। तो 45 को हमने डिवाइड किया था 2 से, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, आपका रिमाइंडर 1 बच गया। फिर से 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, पूरा कट गया ना तो 0 असाइन कर दोगे। फिर से 2 से डिवाइड किया, 2 5 जा 10, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। फिर से 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, रिमाइंडर आपका 1 बचा। फिर से 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 1, और यहाँ पे 0 असाइन हम कर देंगे। ठीक है, पूरा कट गया। अब आपका जो बाइनरी होगा, जो आपका बाइनरी होगा ना 45 का, वो क्या होगा, वो हो जाएगा, हमेशा हम लोग नीचे से लेंगे, हमेशा नीचे से वैल्यू को रखेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा आपका 1 0 1 1 0 1, ये आपका बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो गया। अब ये किसका बाइनरी नंबर है, ये आपका 45 का बाइनरी नंबर है, ये आपका 45 का बाइनरी नंबर है। तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, समझ में आया। यस सर। तो नीचे से हमेशा हम लोग लेते हैं। अब देखो एक तो तरीका ये है और एक तरीका दूसरा है, एक तरीका दूसरा है। देखो सेकंड मेथड भी है, देखो सेकंड मेथड क्या है, वो बहुत इजी पड़ेगा आप लोगों को।
ये थोड़ा मेथड अजीब है। देखो सबसे पहले क्या करो, एक 8 बिट का एक ऑक्टेट बना लो, 8 बिट का, 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8। देखो 8 बिट का एक ऑक्टेट बना लो, और इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक फॉर्मूला होता है, इसको असाइन कर दो 2 की पावर 0, ये होता है 2 की पावर 1, ये होता है 2 की पावर 2, ये होता है 2 की पावर 3, ये होता है 2 की पावर 4, ये होता है 2 की पावर 5, ये होता है 2 की पावर 6, ये होता है 2 की पावर 7। तो हमारे पास मान लीजिए कि अब जैसे हमको 45 नंबर है, ये आपका एक डेसिमल नंबर है, इसे कन्वर्ट हमें करना है बाइनरी में। तो सबसे पहले हम ये 8 डिजिट का एक ऑक्टेट लिख लेंगे, एक ऑक्टेट बना लेंगे। अब देखो हमें क्या करना है, 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। किसी की भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। 2 की पावर 1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 की पावर 2 की वैल्यू 4 हो जाएगी, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 2 की पावर 4 16 हो जाएगा, 2 की पावर 5 32 हो जाएगा, 2 की पावर 6 64 हो जाएगा, 2 की पावर 7 128 हो जाएगा। अब बेटा आपको करना क्या है कि इनमें से ऐसे नंबर को ऐड करिए जो जोड़ने पे 45 देते हो। ये जो आपको दिख रहा है ना, इनमें से ऐसे नंबर को ऐड करिए जिसका एडिशन 45 बन रहा हो। अब आप मेरे को बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जिसको जोड़ने पे 45 बनेगा। रिया दे बताओ कि 45 को हमें जोड़ना है तो किन किन नंबर को लिया जाए। सर 32 और 8 को, 32 को 8 को और 32 और सर 4 को और 1 को, 4 को और 1 को। तो जिन जिन डिजिट से मिल करके आपका 45 बन रहा है उसको 1 असाइन कर दोगे, और बाकी जिनसे आपका डिजिट मिलके 45 नहीं बन रहा है उसको 0 असाइन कर दोगे। मतलब समझे, कहने का मतलब है कि 32 को आप 1 असाइन करोगे, मतलब उस वैल्यू को 1 असाइन करोगे जिससे आपका 45 नंबर मिलके बन रहा है। तो 32 को हमने असाइन कर दिया, उसके बाद हमने 8 को 1 असाइन कर देंगे, फिर 4 वाले को 1 असाइन कर देंगे और 1 वाले को 1 असाइन कर देंगे। तो ये इसका आपका बाइनरी का बनेगा, बाइनरी बनेगा 0 0 0 1 0 1 1 0 और 1। देखो वही बाइनरी बना जो हमने पहले किया था। देखो बाइनरी क्या बना इसका, 0 1 0 1 1 0 1। ये आपका बाइनरी बना इस मेथड से। और अगर मैं पीछे वाले मेथड की बात करूं तो देखो उसका भी यही आ रहा है, उसका भी यही आ रहा है 0 1 एक सेकंड, 0 1 2 टू द 4। हाँ यहाँ पे तो गड़बड़ी हो गई, 2 टू द 4 तो यहाँ पे 1 आना चाहिए था, 2 1 टू 0 0 1 एक सेकंड, 0 कौन से हमने गड़बड़ी कर दी, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये आपका 0 हो गया, 1 0 और 16। 8 को आपने लिया था ना, लिया था क्या, यस सर, तो ये 0 हो जाएगा यस ना सर बेटा। 8 भी था, 32 + 8 + 4 + 1, 32 प्लस 8 40 44 और + 45। 4, तो इसका जो बाइनरी बनेगा वो आपका बाइनरी इसका जो आएगा वो आएगा 0 0 1 1 नहीं 60 नहीं लिया, 0 8 लिया, 1 4 लिया, 1 0 और 1। ये बनेगा बाइनरी, ये बनेगा बाइनरी इसका। ठीक, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं और समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि मेरे पास 35 नंबर है, ये 35 मेरा डेसिमल में है, इसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो वही वाला सिस्टम अपनाएंगे जो सिस्टम पहले अपनाते थे।
इसको पहले आप 8 ऑक्टेट में डिवाइड कर दीजिए। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। इसकी वैल्यू लिख लीजिए, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 8, इसकी वैल्यू 32, इसकी वैल्यू नहीं, इसकी वैल्यू 16, इसकी वैल्यू 32, इसकी वैल्यू 64। अब देखिए कि इसमें से मैं किस नंबर को ऐड करूं कि मुझे 35 नंबर मिल जाए। अब जैसे मैं 32 को ले लूंगा, 32 के साथ 2 को भी लूंगा, और तब तो नहीं बन पाएगा। 32 को लूंगा और किसको लूंगा, मुझे 35 बनाना है, 3 लेना पड़ेगा, तो 2 को लूंगा और 1 को लूंगा। तो 32 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 35। तो देखो जिस नंबर से मिलके आपका 35 बना है ना, उसको 1 असाइन कर दोगे, तो ये इसका जो बाइनरी बनेगा वो बनेगा 0 1 0 0 1 0 1 और 1। ये आपका बनेगा बाइनरी इसका 35 का। क्योंकि देखो 32 वाले को हमने 1 कर दिया, हमने 2 वाले को 1 असाइन कर दिया, और इस इस 2 वाले को हमने 1 असाइन, इस 1 वाले को हमने 1 असाइन कर दिया। मतलब देखो 1 हम किसको असाइन करेंगे, जिस नंबर से, जैसे 35 है, तो इसमें से ऐसे किस नंबर को मैं ऐड करूं कि 35 बनेगा। जिस नंबर से भी मिल करके आपका 35 बनता है उसको 1 असाइन कर दोगे, बाकी को 0। और एक चीज हमेशा याद रखना, ये जो राइट साइड वाला जो आपका ऑक्टेट होता है, इसको हम बोलते हैं एमएसबी, इसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और जो ये आपका लास्ट वाला जो आपका ऑक्टेट होता है, इसको बोलते हैं एलएसबी, इसको बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसको बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और इसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है। और हमेशा हम लोग एलएसबी से चलते हैं, हमेशा एलएसबी से हम लोग चलते हैं। तो जो इसका बाइनरी बनेगा वो ये बनेगा 0 1 0 0 0 0 0 1 1। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, कुछ पूछना है? नो सर, नो सर। अच्छा एक क्वेश्चन देता हूँ, अब आप करके दिखाओ मुझे। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, कैसे होगा ये, मेरे को करके बताओ। 48 का 48 डेसिमल में है ना, इसको आप बाइनरी में चेंज करो तो कितना आएगा? सर इसको कॉपी में सॉल्व करके देखूं? हाँ करके बताओ। यस सर, रुकिए। मतलब उसी मेथड से बताना जिस मेथड से मैंने सिखाया है। सर कौन से वाले मेथड से? सेकेंड मेथड से करो। यस सर, कर रहे हैं। चलो ठीक है। देखो ये आंसर आ रहा है क्या? सर अभी तो कर रहे हैं। करके चेक करो। सेकेंड मेथड से करना है वही जो हम लोग ऑक्टेट बनाते हैं। 8 बीट का एक ऑक्टेट ले लो, और सब में वैल्यू असाइन कर दो।
ये आपका MSB होता है, ये आपका LSB होता है। ये MSB है, ये LSB है। करके बताओ कितना आ रहा है आंसर। उसी तरीके से करना है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। उसके बाद हम उन वैल्यू को ऐड करेंगे जिससे मिलके हमारा 48 बनेगा। तो सर और 32 से बनेगा। 32 से बनेगा। और सर 16 से। बहुत बढ़िया। तो 32 और 16 को आप 1 असाइन कर दोगे, बाकी को 0 असाइन कर दोगे। और 8 बिट में जो है आपको अपने बाइनरी को लिखना होता है, मतलब 8 बिट का आपका एक ऑक्टेट होता है, उसी में हम अपने डिजिट को लिखते हैं। तो इसका बाइनरी क्या आएगा, इसका बाइनरी नंबर पूरे का सर क्या आएगा? इसका सर ये 000 और 4 सर 0 रुकिए सर ये 0 1000। फिर से बताओ। सर रुकिए सर 0000 और 11000। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। देखो ये जो आप पढ़ रहे हो ना, ये आप MSB से पढ़ रहे हो, तो ये MSB से नहीं पढ़ना है, हमेशा LSB से पढ़ा करो, पीछे से, लास्ट से। इसका होगा 0011000001, ठीक है। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है ना, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। चलो एक और बनाओ, एक और बनाओ, तुम बनाओ। मैं एक नंबर दे रहा हूँ डेसिमल का, 96 को बनाओ। ये डेसिमल है, इसको बाइनरी में चेंज करो। 96 को। 96 को। यस सर कर। बहुत इजी है। बहुत आसानी से बन जाएगा। लो मैंने तो बना दिया, अब तुम करो। कौन कौन से नंबर को जोड़ेंगे? सर 96 में। सर रुकिए बहुत सर इजी है। 64 को। और और रुकिए सर। और 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 सर उसको 32 को। 64 को और 32 को, ठीक है। तो 96 होगा। वेरी गुड। इसका बाइनरी क्या बनेगा, फटाफट बताओ। सर रुकिए सर इसका 11000000। इधर 1 सर 1 0। 110000। सर रुकिए 1 2 3 4 5 सर 6 1 1 और 6 टाइम्स 0। क्या? सर रुकिए स्टार्टिंग में 0 फिर 11 फिर 0000000। 8 डिजिट का होना चाहिए, गिन लेना। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे भी डालोगे 8। ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया।
तो तुम लोगों को डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन आ गया, ये मान के चलूं मैं कि डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर लोगे? ये सर अभी थोड़ा बहुत है वो, अभी और कुछ सॉल्व करेंगे और नंबर तो हो जाएगा पूरा क्लियर। ठीक है, मेरे को एक चीज बताओ कि मैं तुम लोगों से पूछता हूँ, रुक जाओ, मेरे को ये बताओ कि मेरे को ये बताओ कि जो पहला मेथड था डिवाइड वाला वो इजी था कि सेकंड मेथड इजी था? सर दोनों ही इजी है, बट सेकंड वाला थोड़ा ज्यादा इजी है। सेकंड वाले से ही एग्जाम में करिएगा, वो ज़्यादा आसान है, पहले वाले में दिमाग खराब हो जाता है, तो दूसरे वाले मेथड से करिएगा। एक क्वेश्चन और देता हूँ, उसको सॉल्व करो। 105 को सॉल्व करके बताइए। 105 आपका डेसिमल में है, इसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, क्या होगा? इसको करके बताओ फटाफट। यस सर कर रहे हैं। क्या होगा आंसर? सर रुकिए अभी तो कर रहे हैं। कन्वर्जन आता है? नहीं, अरे कहाँ चल रही है बेटा? हेलो, छिल जाएगा। अभी और आएंगे 10 दिन, अपनी 9th क्लास से रहेगा। ये देखो हम वीडियो दिखाते हैं तुमको। कर रहे हो? यस सर। करो और दिखाए। दिखने जाते हो? और दिखाए। बेटा रिया जो है अपना 1 मिनट वीडियो मोड ऑन करो तो। अच्छा सर कर रहे हैं। हिला मत इसको। अरे हिला वो नहीं जाएगा, क्या सुनो। सर देखिए। वो बच्चे ठीक है बेटा, बंद कर लो, बंद कर लो बेटा। अभी और यस बच्चे सर। आएंगे ना, कल आएंगे, दो बड़े शो में। तो क्या हुआ, कुछ सॉल्व हुआ? यस सर। कितना आया? सर इसमें 64, सर इसमें 64 प्लस 32 प्लस 8 हम्म प्लस 1। एक मिनट, 9 तो 11, 11 4 15, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 6 और 8 से 14, 15, बिल्कुल सही है। और 10, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। तो इसका बाइनरी बताओ क्या होगा? सर इसका बाइनरी होगा, रुकिए एक मिनट। क्या होगा? सर इसका होगा 011 जीरो 01010, 011। फिर 01 हम्म 010। मतलब सर जीरो इसके वन बाद वन जीरो 0, सर देखिए स्टार्टिंग से बोल रहे हैं। 011 हम्म 01 हम्म 010। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड रिया दे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर दिया तुमने। तो इसका मतलब क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। यस सर। अब देखो सिखाता हूँ मैं तुम्हें कि मान लो मेरे पास अगर बाइनरी दिया हो 101011, बेटा ये बाइनरी दिया हुआ है, इसे मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तब कैसे करोगे बेटा? तब कैसे सॉल्व करोगे?
कुछ नहीं करना, बहुत इजी है। ये जो बिट है ना, इसको इसमें इसके अकॉर्डिंग सजा दो, जो तुम लोग को मैंने बताया था, जो फॉर्मूला 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस तरह करके 2 की पावर 7 तक दिखा दो। अब देखो तुमको किसको कन्वर्ट करना है, 1101011, इसको तुम्हें कन्वर्ट करना है बेटा। तो तुम हमेशा किससे चलोगे, एमएसबी से चलोगे, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो इसमें 1 दिया है तो मतलब 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 दी हुई है, यहाँ पे भी 1 है तो मतलब क्या हुआ कि 2 की पावर 1 की वैल्यू भी 1 दी हुई है। तो बेटा जहां जहां पे 1 है रिया, उसको ऐड कर दोगे, जहां जहां पे बेटा 1 है उसको ऐड कर दोगे। तो मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 0 की जगह पे 1 दिया हुआ है, 2 की पावर 1 की जगह पे 1 है, 2 की पावर 2 की जगह भी 1 दिया हुआ है, फिर उसके बाद 3 4, 2 की पावर 4 की जगह पे 1 दिया है, फिर 2 की पावर 6 की जगह पे, 2 की पावर 7 की जगह पे 1 है। तो बेटा इन सारी वैल्यू को अगर आप ऐड करोगे ना, देन यू विल गेट योर डेसिमल नंबर। अब मुझे ऐड करके बताओ कितना डेसिमल नंबर आ रहा है, रिया मेरे को ऐड करके बताओ बेटा। यस सर, एक मिनट। सर ये क्या, ये जो सर क्वेश्चन है, ये 1100010111 है ना? हाँ 1, हाँ 1 लिखो, ये है आपका 10101111। यस सर। मतलब 110110101011। सर ये ये है पढ़ा आपका दीजिए। नंबर बेटा, ये आपका नंबर है बेटा, 1101010111। ये है बेटा, ये है बेटा, ये 11101011 बेटा। यस सर। बताओ क्या आएगा इसका डेसिमल, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन एक आपके एग्जाम में आएगा और बोर्ड के पेपर में भी बहुत पूछता है। तो आज हमने आपको सिखाया कि कैसे कन्वर्ट करते हैं बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी में। तो बहुत ही इजी है, बहुत आसानी से कर लोगे आप। सर जिसमें जिसमें 1 है उसमें उसमें 2 का पावर 1 लगाना है ना? नहीं बेटा, जिसमें, हाँ जिसमें जिसमें 1 है उसको हमें ऐड करना है, तो उसी मेथड से ऐड करोगे जो फॉर्मूला बताया है। अब देखो यहाँ पे राइट साइड पे 1 है ना, तो बेटा राइट साइड पे 1 है तो मतलब ये 2 की पावर 0 वैल्यू उसकी दी हुई है। ये जो 1 दिया हुआ है ये 2 की पावर 0 की जगह पे है, और ये सेकंड वाला 1 है तो ये 2 की पावर 1 की जगह पे है, ये वाला 1 2 की पावर 2 की जगह पे है। तो जहां जहां पे आपको 1 मिल रहा है उस जगह की वैल्यू को ऐड करते जाओ। समझे कि नहीं समझे? यस सर, समझ गए। देखो 111, नहीं क्या था, 1101011। अब देखो मैं करके बता रहा हूँ फिर समझना। ये बाइनरी है, हमें डेसिमल में लाना है। अब ध्यान दे, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, इसको मैं 8 डिजिट के ऑक्टेट में लिखूंगा। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8। अब पहले इनका वैल्यू लिख लो बेटा। तो 2 की पावर 0 उसकी वैल्यू 1, 2 की पावर 1 उसकी वैल्यू 2, 2 की पावर 2 उसकी वैल्यू 4, 2 की पावर 3 उसकी वैल्यू 8, 2 की पावर 4 उसकी वैल्यू 16, 2 की पावर 5 उसकी वैल्यू 32, 2 की पावर 6 उसकी वैल्यू 64, 2 की पावर 7 उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 128, 128। और 2 की पावर 8 की वैल्यू क्या आएगी, 128 में आप ऐड कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और सर 256, 156। यस सर, 256। 256। अब देखो, अब ये वैल्यू क्या दे रखी है, इसको हम एमएसबी बोलते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जो ये वैल्यू दी है ना, जो ये फर्स्ट आपका जो डिजिट है ये आपका एमएसबी होगा, और जो आपका लास्ट डिजिट है वो आपका एलएसबी होगा।
तो हमें करना क्या है, अब जहां जहां पे 1 है चुपचाप से उस जगह पे उसकी वैल्यू को रख दो। अब एक लाइन और खींचिए, अब देखिए कहां कहां पे 1 है, जहां जहां पे 1 है उसकी वैल्यू को आपको ऐड करना है। अब 1 कहां पे है, 0 की जगह पे 1 दिया है, लिख दीजिए। दूसरे वाले ऑक्टेट में 1 दिया है, 1 लिख लीजिए। तीसरी वाली ऑक्टेट में 1 लिखा है, लिख लीजिए। फिर आपको 5वीं जगह पे 1 लिखा है, लिख लीजिए। फिर आपको कहां पे है, 7वीं और 8वीं, मतलब 7वीं और 8वीं जगह पे 1 है तो लिख लीजिए। अब बेटा जहां जहां पे 1 आपने लिखा है उस प्लेस की वैल्यू को ऐड करना है। तो ये 1 किसकी जगह पे है, ये 1 की जगह पे, तो ये 1 ऐड होगा, प्लस ये सेकंड वाले नंबर पे है तो सेकंड जो डिजिट है उसकी वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 ऐड कर दीजिए। थर्ड वाला जो आपका प्लेस है इसकी वैल्यू क्या है, 4 है, इसको ऐड कर दीजिए। उसी तरीके से 5 वाली जगह पे कौन सी वैल्यू है, 16 है, इसको ऐड करिए। फिर 7 वाली जगह पे 64 है, इसको ऐड करिए। 8 वाली जगह पे 128 है, इसको ऐड कर लीजिए। तो इसका आंसर क्या आएगा, 128 प्लस 64 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। तो 4 2 6 7 और 7 आपका हो गया 20, 23 और 64। तो 23 और 64 आपका हो गया 97, और 97 में हम ऐड करेंगे 128, तो ये आपका हो जाएगा 225। तो बेटा 225 हमारा डेसिमल नंबर आएगा इसका आंसर। इसका आंसर 225 आएगा। अब क्लियर हुआ? यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। क्या समझाया बताओ? सर वही पहले वो बिट बनाना है वैसे। एक ऑक्टेट बनाइएगा बेटा, उसमें उसकी वैल्यू को लिख लीजिएगा और जिस जगह पे 1 है उसकी वैल्यू को ऐड कर दीजिएगा, आपका डेसिमल नंबर आ जाएगा। यस सर। अब इसमें कुछ पूछना हो तो बताओ, इसमें अगर किसी को कोई डाउट तो बताओ। एक क्वेश्चन दू, करोगे? यस सर दीजिए। तुम करो 1011, इसका डेसिमल बताओ। रुकिए सर। इसका डेसिमल बताओ क्या आएगा। यस सर रुकिए कर रही हूँ। दांत किसी कितना आ रिया? सर एक मिनट। आ रही है, चल रही, वो आ भी रही है मूवी। सर 22। कितना? नहीं अभी उनके ऊपर क्लास है। कितना आ रही है? सर 22। कितना? सर 22। बेटा 2 की पावर 0 हुआ, ये 2 की पावर 1 हुआ, ये 2 की पावर बेटा 3 हुआ, ये 2 की पावर 4 हुआ। तो बेटा 2 की पावर 0 इसकी वैल्यू 1, 2 की पावर 1 इसकी वैल्यू 2, 2 की पावर 3 इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, 2 की पावर 4 इसकी वैल्यू 16 हो जाएगी। तो कितना आएगा? सर 19। 19 आएगा। ठीक,
यस सर। चलो मूवी एक और करके दिखाओ। नहीं आगे लाइट हो जाएगी। ये करके दिखाओ। यस सर। ये इसका बताओ क्या आएगा। कितना आएगा इसका। सर रुकिए। रशु कितना लोगे। सर इसका 16 + 2 + 1। फिर से सही सही से करो। जहां 1 है उसी की वैल्यू को ऐड करेंगे। गलती क्यों कर रहे हो। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, तो 8, 2, 1, 11 आएगा ना। बेटा ऐड केवल उसी वैल्यू को करेंगे जहां पे 1 आ रहा है। तो ये 0 के प्लेस पे है, ये 1 के प्लेस पे है, ये 3 के प्लेस पे है। क्लियर हुआ। चलो अब इसका करके बताओ। चलो करो इसका। इसका करो कितना आएगा। यस सर। सर इसमें वो 10110 है, तो सर इसमें 0 की पावर 2 की पावर 0 है वो होगा, और 1 में 2 का पावर 1 होगा, और फिर 1 में 2 का पावर 2 होगा, और फिर 0 में तो सर 0 ही होगा, और फिर 1 में 2 का पावर 4। तो सर इसमें 4 प्लस नहीं रुकिए सर, इसमें 16 + 4 + 2 होगा। हाँ कितना आएगा। सर 22। 22 आएगा। वेरी गुड। तो 22 क्या होगा आपका, डेसिमल में होगा ना। यस सर। तो उसका बेस 10 हो जाएगा। क्लियर हो गया। यस सर। क्लियर। चलो एक क्वेश्चन यस और कर दो। 0 1 1 1 0 1। जाओ इसी से पढ़ने दो। पढ़े होते जाओ। चलो बड़ा ये इसको करके दिखाओ। यस सर कर। ऐसे बेटा जाओ पढ़ने दो। तो बच्चे क्या सोचेंगे फिर। बच्चे क्या सोचेंगे, बच्चे सोचेंगे कि इनके घर में भैया बेकार आदमी है। जाओ पढ़ने दो जाओ।
हर्ष, तो इसमें 16 + 8 + 4 होगा, उसके बाद फिर 28, 16 प्लस 8 8 + 4, और उसके बाद फिर +4, तो इक्वल टू 20, वो 28। हाँ? ये भी तो 1 है, ये भी तो 1 दिया है। यस सर, तो ये 2 का पावर 0 ही तो होगा ना, यस सर, तो 1 टू होगा, तो, हाँ 29। हाँ तो 2 पावर 0 1 हो जाए 29 आएगा। ठीक, वेरी गुड बेटा। एक और करके दिखाओ, 0 1 0 1 0 1, ये करके दिखाओ। कितना आएगा इसका? सर 16 + 4 + 1, नहीं, फिर से बताओ कैसे कर। ये तुम्हारा तो 2 पावर 0 हो गया, ये तुम्हारा 0 1 2 2 पावर 2 हो गया, ठीक है। और बेटा ये 2 पावर 4 हो गया। तो क्या बताया आपने, क्या क्या बताया था? सर रुकिए एक मिनट सर, एक मिनट। जाओ अंदर। 16 हो गया, उसके बाद सर 16 + 4 + 1, 16 + 4 + 1, तो आपका हो गया कितना? 21। 21। शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो इसी तरीके से करना रिया। तो अब आपको क्लियर हो गया है ना कि कैसे हम बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करेंगे। यस सर, बहुत अच्छे सर। अब कभी भूलोगे तो नहीं। गुड आफ्टरनून सर। नो सुना सर, नहीं देंगे। भूलेंगे। अमन मिश्रा का स्वागत है हमारे क्लास में जो है। अमन, हम और बच्चों को जल्दी से बुला लो तो हम लोग और क्लास स्टार्ट कर लें। तो अभी हमने 9th वालों की क्लास ऑलमोस्ट खत्म कर दी है। आज हम लोगों ने कन्वर्जन पढ़ा है कि बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। आज टुडे आई हैव डिस्कस्ड द नंबर सिस्टम। इन द नंबर सिस्टम I have discussed the conversion of binary to decimal, decimal to binary. ठीक है। हेलो प्रतीक, स्वागत है आपका। तो रिया जो है, आपको अगर समझ में आ गया हो, ठीक है, तो हम लोग कल फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। तो अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन तुम्हें करके आना है। तो क्वेश्चन तुम नोट कर लो बेटा रिया, क्वेश्चन नोट कर लो। यस सर। 10,111, इसको बेटा आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है बेटा 64 है आपका डेसिमल में, इसको बाइनरी में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तीसरा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, क्या नाम है रिया, फिर हम लोग 10th की क्लास स्टार्ट करेंगे। 0,111,011 ये आपका है बाइनरी में, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल पे, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है 78 आपका डेसिमल में है, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो ये बेटा 4 क्वेश्चन है रिया, इसको आपको करके आना है और कल मुझे बताना है। और फिर हम लोग, फिर आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लेकर के सेशन को लेफ्ट कर दीजिए, तो फिर हम 10th की क्लास लेना शुरू कर रहे हैं। यस सर, ले लिए। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपको कल करके हमें दिखाना है। तो ठीक है, क्लास 10th, ओके सर। स्वागत है आप सभी का हमारे क्लास में। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल? अच्छे सर, आपके? कैसे हैं सर? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल?
ऑडियो अपना वीडियो मोड ऑन कर लो सभी लोग काइंडली ओपन योर वीडियो मोड सो दैट आई कैन टेक द अटेंडेंस। काइंडली ओपन योर वीडियो मोड सो दैट आई कैन टेक द अटेंडेंस। यस, वीडियो मोड ऑन कर लो सभी लोग। आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून भाई, कैसे हो सब? आप कैसे हैं? अरे अपना वीडियो मोड ऑन कर लो सब लोग। ऑन करना है क्या सर? हाँ सर 1 मिनट। हाँ जल्दी करो, दिख नहीं रहा कुछ हमें। बस सर 1 मिनट 1 मिनट। अमन, प्रतीक, सोनम, प्रखर, कुशग्र, सब लोग करो जल्दी फटाफट। और भी लोग करिए जितने हमारे साथ प्रेजेंट हैं। Sir, but we are not in school dress. कोई बात नहीं, स्कूल ड्रेस पे नहीं है तो मैंने बोला था ना कि स्कूल ड्रेस में आना है। मैंने बोला था ना कि स्कूल ड्रेस में आना है, फिर भी नहीं आए। सर अरेंज नहीं हो पा रहा है सर, यहाँ पर अभी नहीं है अरेंज ना, हम नहीं जहाँ होता है। सर, within 1 week we will arrange. चलो ठीक है, अरेंज कर लेना जल्दी। बट अभी जिस भी पोजीशन पे हो, आई जस्ट वांट टू सी यू, सो काइंडली ओपन योर वीडियो मोड सो दैट आई कैन टेक द अटेंडेंस फर्स्ट। इफ यू आर नॉट इन द यूनिफॉर्म इट डजंट मैटर। काइंडली ओपन योर वीडियो मोड। Good afternoon, sir. Good afternoon, without wasting any time. Okay, Sonam, now you can off your video mode. Okay, Aman. So you all can off your video mode. So today I'm gonna discuss the conversion of binary to decimal or decimal to binary. So how many of you are ready to avail this opportunity? Let me know first. How many of you are? How many of you want to avail this opportunity? Let me know. How many of you want to avail this opportunity? Let me know first. सर हम सब करना चाहते हैं। यस सर। चलिए तो शुरू करते हैं क्लास को एक बहुत ही अच्छी तरीके से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। So guys, today I'm gonna discuss the basic concept of एक सेकेंड रुको। हाँ चलो। So today I'm gonna discuss the most important part of your examination of your syllabus, that is number system. That is number system. Number system, guys, is one of the most important topic of your syllabus, and definitely you will get 2 to 3 questions in your examination. ठीक है, in the number system mostly examiner will ask 2 to 3 type of questions. The type 1 question is all about to change the number from decimal to binary or binary to decimal. ठीक है, so this is nothing but the part 1. ठीक है ना, question will arise from this area. ठीक है, now I'm gonna discuss the part 2. The question will arise from the conversion of hexadecimal to binary, hexadecimal to binary or binary to hexadecimal. ठीक है, so let me move to part 3. The examiner will ask change the number from decimal to hexadecimal. So today I will let you know
the base of binary and decimal. So today I am going to discuss only the part 1 because we have a lot of syllabus, so not possible to cover all the number system in one class. So today I will complete your part 1, that is decimal to binary और binary to decimal. ठीक है, तो पूरी चीजों को एक क्लास में बताना मुश्किल है, तो आज हम लोग पार्ट 1 डिस्कस करेंगे जहां से क्वेश्चन ज्यादा आती है, तो क्वेश्चन यहीं से ज्यादा देखने को मिलती है। तो आइए में हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि क्या होता है ये। देखिए सबसे पहले मैं एक चीज बताता हूँ, नंबर सिस्टम हमारा है क्या। देखिए गाइस, नंबर सिस्टम क्या होता है ना, ये मेरा एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर है जहां पे मैं अपने डिजिट्स को अरेंज करता हूं एक सिस्टमैटिक मैनर में। नंबर सिस्टम इज नथिंग बट द प्रोसीजर वेयर वी आर अरेंजिंग द डिजिट्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर। कहने का मतलब है कि नंबर सिस्टम एक ऐसा प्रोसीजर है जहां पे मैं अपने डिजिट को क्या करता हूं, अरेंज करता हूं एक सिस्टमैटिक मैनर के अंदर। ठीक है, अब देखो बेटा, हम लोग इसमें क्या पढ़ते हैं, कन्वर्जन पढ़ते हैं। कन्वर्जन कैसे पढ़ोगे, बाइनरी से अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो एक तरीका है, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो दूसरा तरीका है। तो अगर एक सीख जाओगे, एक कन्वर्जन सीख जाओगे तो दूसरा अपने आप कर लोगे। मैं इतना बढ़िया बताऊंगा कि अगर एक सीख लिए तो दूसरा अपने आप कर लोगे। अब देखो इसका दो मेथड है, दो मेथड होता है। अब तुम लोगों को जो मेथड सही लगे उससे एग्जाम में करना। देखो पहला मेथड है डिवीजन रूल, पहला मेथड है डिवीजन रूल, ये डिवीजन रूल के मदद से कर सकते हो। दूसरा मेथड जो आपका होता है उसको हम बोलते हैं, वो आपका ऑक्टेट मेथड होता है, वो आपका होता है ऑक्टेट मेथड। पहला मेथड है डिवीजन रूल, दूसरा मेथड है ऑक्टेट, OCTET, octet method. There are two types of methods through which we can easily solve the problem of number system. Through which we can easily solve the problem of number system. So let me take one numerical first. Suppose if we have a decimal number say 22, मान लीजिए मेरे पास एक डेसिमल नंबर है 22। बेटा डेसिमल का जो बेस होता है ना वो 10 होता है, हमेशा याद रखना। अगर आपको बेस में अगर 10 नजर आ रहा है तो आंख बंद करके बोलिएगा वो जो नंबर है वो डेसिमल है। और आप सबको पता है कि कंप्यूटर जो है बाइनरी लैंग्वेज को सपोर्ट करती है, और बाइनरी लैंग्वेज हमारे कैसा होता है, जो बाइनरी लैंग्वेज होती है वो किस फॉर्म में होती है, वो 0 या 1 के फॉर्म में होती है। तो आप आंख बंद करके बताओगे कि सर ये 0 1 के फॉर्म में है तो ये बाइनरी में है। और बाइनरी का जो बेस होता है बेटा वो हमेशा 2 होता है। डेसिमल का जो बेस होता है बेटा वो 10 होता है, सॉरी डेसिमल का बेस 10 होता है, बाइनरी का बेस बेटा 2 होता है। तो हमको क्या कन्वर्ट करना है, हमको इस 22 डेसिमल को हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। अब आपको पता है बाइनरी का बेस क्या है, 2 है, तो ये आपको वैल्यू पता करनी है बेटा। तो इस वैल्यू को पता करने के लिए दो मेथड है। पहला आपका आता है डिवीजन रूल। देखो डिवीजन रूल क्या होता है पहले वो समझ लो। डिवीजन रूल में कुछ नहीं करना, सीधे 22 की वैल्यू को लिखनी है और डिवाइड कर देना है। किससे डिवाइड करोगे, बाइनरी से डिवाइड करोगे, और बाइनरी का बेस क्या है, 2 है। हमेशा याद रखिएगा उसी डिजिट से डिवाइड करेंगे जो आपको निकालना होगा, उसी डिजिट से डिवाइड करेंगे जो आपको निकालना होगा। आपको निकालना क्या है, आपको बाइनरी नंबर निकालना है, और बाइनरी का बेस क्या होता है, 2। तो जो बाइनरी का बेस होगा उससे आप डिवाइड करोगे, तो आप मतलब 2 से डिवाइड करोगे। अब प्रोसीजर समझो इसका क्या होता है। अगर कोई वैल्यू पूरी तरीके से कट जाती है, अगर कोई वैल्यू पूरी तरीके से कट जाती है तो 0 असाइन कर दोगे। अगर कोई वैल्यू पूरी तरह से नहीं कटती तो रिमाइंडर 1 लिखोगे। कहने का मतलब है 2 को मैं अगर 22 में डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, वैल्यू पूरी मेरी क्या हो गई, डिवाइड हो गई, तो यहाँ पे 0 असाइन कर दोगे। फिर 11 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 5 जा 10, पूरा नहीं कटा तो रिमाइंडर 1 बचेगा, यहाँ पे 1 लिख लोगे। फिर से डिवाइड करोगे 2 को 5 में, कितनी बार जाएगा, 2 2 जा 4, पूरा नहीं कटा,
1 असाइन कर दोगे, फिर 2 को 1 से डिवाइड करोगे, पूरा कर गया, 2 1 जा 2 और यहाँ पे आ गया आपका 0। तो इसका बेटा क्या बनेगा बाइनरी, 1 0 1 1 0। ये आपका बेटा क्या बनेगा, बाइनरी बनेगा, किसका, 22 का। बट इसमें तो सर 0 1 1 0 है, 1 फर्स्ट। ये लास्ट में आया ना, 2 1 जा 2, ये 1 है ना लास्ट में। यस सर। और ये 0 हो अच्छा, जाएगा। हमेशा नीचे वाले साइड से लिखना चाहिए सर। हमेशा नीचे से चलोगे, हमेशा नीचे से वैल्यू को लोगे, हमेशा नीचे से वैल्यू को लोगे, हमेशा नीचे से वैल्यू को लोगे। अब देखो दूसरा मेथड है ऑक्टेट मेथड। देखो ऑक्टेट मेथड में क्या होता है, कुछ नहीं करना है, सीधा अपने ऑक्टेट को 8 डिजिट में कन्वर्ट कर लीजिए। आपका जो ऑक्टेट है उसको 8 डिजिट में आप क्लासिफाई कर दीजिए, और एक फॉर्मूला बताऊंगा, उस फॉर्मूला को याद कर लेना। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7। 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। 2 की पावर 1 की वैल्यू क्या होगी, 2 हो जाएगी। 2 की पावर 2 की वैल्यू 4, 2 की पावर 3 की 8, 2 की पावर 4 की 16, 2 की पावर 5 की 32, 2 की पावर 6 की 128 और 2 की पावर 7 की 256। अब समझना ध्यान से, हमें कन्वर्ट क्या करना था, मान लीजिए मुझे कन्वर्ट करना है, ये 48 मेरा डेसिमल नंबर है, इसे मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो कैसे करेंगे बेटा, ये जो नंबर जो ऑक्टेट फॉर्मूला है ना, इसको एज इट इज ऐसे ही आप बनाओगे, ऐसे ही याद करोगे। अब देखो, अब आपको करना ये है कि इस ऑक्टेट को देखो, इसमें से हम ऐसी कौन सी वैल्यू को ऐड करें कि मुझे 48 सम मिल जाए। जिस भी वैल्यू को ऐड करने से 48 मिलेगा उसको 1 असाइन कर दोगे, बाकी को 0 असाइन करोगे। समझ में आया? इसमें से ऐसी वैल्यू को ऐड करिए जो आपको 48 देती हो, जो आपको 48 देगी उसको 1 असाइन करेंगे, बाकी को 0 असाइन कर देंगे। कहने का मतलब है 32 को मैं लूंगा, 2 की पावर 5 को लूंगा, प्लस 2 की पावर 3 को लूंगा तो 8 आएगा, तो कितना हुआ 40। अब मुझे कितना चाहिए, 8 और चाहिए, 8 और चाहिए। तो वो मैं कैसे अरेंज करूंगा, वो मैं कैसे अरेंज करूंगा, या तो मैं 2 की पावर 4 को लूं, तो 32 और 16 कितना आएगा आपका, 32 और 16 ये बन तो गया यार, 48 बन गया, 8 लेने की कोई मतलब ही नहीं था। तो इसका मतलब है कि 2 की पावर 5 और 2 की पावर 4 इन वैल्यू को अगर हम लेके चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 48 मिल जाएगा। तो जिस वैल्यू को ऐड करने से 48 मिल रहा है उसको 1 असाइन कर दो और बाकी को 0 कर दो। तो इसका जो बाइनरी बनेगा वो क्या बनेगा, 0 0। देखो एक सेकेंड, पेंसिल क्यों नहीं चल रही, देखो इसका क्या बनेगा, देखो 2 की पावर 5 वाली जगह पे 1 कर दो, 2 की पावर 4 को 1 कर दो, बाकी सबको 0 कर दो। और देखो जो ये आपकी पहली डिजिट होती है ना ऑक्टेट की, इसको मैं बोलता हूँ MSB, इसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और जो आपके ऑक्टेट की लास्ट बिट होती है इसको बोलते हैं LSB, इसको बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसको बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। हमेशा हम लोग कहाँ से चलेंगे, LSB से चलते हैं, हमेशा हमेशा LSB से चलेंगे, हमेशा हम लोग LSB से चलेंगे। तो देखो 2 की पावर 7 था, तो इसको तो हमने ऐड नहीं किया, तो इसकी वैल्यू को 0 कर दो। 2 की पावर 6 को भी ऐड नहीं किया, इसको भी 0 कर दो।
2 की पावर 5 को ऐड किया 1 कर दिया, 2 की पावर 4 को ऐड किया 1 कर दिया, बाकी को 0 कर दिया। तो इसका जो आपका इसका जो बाइनरी बनेगा वो बनेगा 0 0 1 1 0 0 0। ये आंसर आएगा आपका इसका। क्लियर है? यस सर। सर ये ऑक्टल में बता क्या? हाँ? क्या बोल रहे हो? सर ये ऑक्टल में बदल गया, मतलब ऑक्टल हो गया। क्या कह रहे हो? फिर से बोलो, थोड़ा तेज बोलो, सुनाई नहीं दे रहा मैं। कह रहा था ऑक्टेंड में बदल गया क्या? हाँ, ये बदल गया आपका, ये आपका बाइनरी में बदल गया। ये जो 48 का बाइनरी है, ये 48 का बाइनरी है ये। सोनम समझ में आया? कुशल समझ में आया? प्रखर, प्रतीक, अमन? यस सर, वही तो समझ रही हूँ। यस सर। इसमें तुम लोगों के लिए सबसे आसान तरीका ये ऑक्टेट वाला ही है। ये ऑक्टेट वाला मेथड को रट लो। यस सर, ऑक्टेट इजी है। ये ऑपरेशन को याद कर लो बस, ये ऑपरेशन को। देखो फिर से बता रहा हूं, सीधा यार कुछ करना नहीं है। आप लोगों को अपने ऑक्टेट को 8 डिजिट में फॉर्म करना है, 8 डिजिट में क्लासिफाई करना है। 8 डिजिट में क्लासिफाई कर लो, इस तरीके से क्लासिफाई कर लो। यस सर, फिर जो 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5, 2 पावर 6, 2 पावर 7, 2 पावर 8। अब ये आप इसकी वैल्यू को लिख लीजिए, हर की वैल्यू क्या है। आपने हर की वैल्यू को लिख लिया। अब आपको करना क्या है, मान लीजिए 56 है, तो ये आपका एक डेसिमल नंबर है, इसको आपको बाइनरी में चेंज करना है। तो कुछ नहीं करना है, ये जो इनकी इन ऑक्टेट्स की जो वैल्यू है ना, उसको देखिए। अब देखिए ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका सम आपको 56 मिल रहा है। तो जिस भी वैल्यू को जोड़ने से भी, जिस भी वैल्यू को जोड़ने पे आपको सम अगर 56 मिलेगा, उस पर्टिकुलर ऑक्टेट की वैल्यू को 1 असाइन कर दोगे, और जिससे जोड़ने पे आपको 56 नहीं मिलेगा उसको 0 असाइन कर दोगे, और एलएसबी से लेकर के एमएसबी तक एक बाइनरी डिजिट फॉर्म कर दोगे। वो आपका आंसर हो जाएगा। अब जरा मुझे करके बताओ 56 का बाइनरी नंबर क्या होगा? व्हाट विल बी द बाइनरी नंबर ऑफ 56? सर 2 की पावर 6, 5 एंड 4, इन तीनों को प्लस करने पे 56 आएगा। कैसे बेटा? रुक जाओ, 2 की पावर 6 बता रहे हो, और क्या बता रहे हो? टू की पावर 6 कैसे होगा बेटा? क्योंकि 2 की पावर 6 तो 64 आता है आपका, ये तो कभी नहीं होगा। आप इसमें कंसीडर करोगे 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 4, ठीक, क्योंकि इसको मिलाएंगे तो हमारा 48 बनेगा। अब हमारे पास बचा कितना? 8, और 2 की पावर 3 प्लस 3 सर 2 की पावर 3, तो कितना होगा? 48 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो 54 होगा, और उसके बाद 2 की पावर 1, तो यानी इसका जो आपका बाइनरी बनेगा बेटा वो ये बनेगा 0 0 0 1 1 1 0 1 0, ये बनेगा बेटा बाइनरी। क्लियर है? यस सर। तो 56 में ये देखना है कि इसमें से ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको मैं ऐड करके 56 बना पाऊं। तो जिसको भी जोड़ने पे 56 फ्रेम होगा उसको 1 असाइन कर दोगे, बाकी को 0 असाइन कर दोगे। आ गया आंसर। क्या था? 4 नंबर फ्री के आपको मिल जाएंगे एग्जाम में, 4 नंबर 2 नंबर फ्री के मिल जाएंगे। ये दूसरा मेथड है ना सर? हाँ, तो इससे पहले जो मेथड बताया था वो पहला, तो ये दूसरा मेथड है। ये दूसरा ही मेथड है। पहला वाला मेथड इतना सही नहीं है, उसमें डिवीजन रूल होता है, वो कभी कभी गलत हो जाता है। अच्छा ठीक सर। आप लोग बताइए, मैं सबसे पूछता हूँ, कुशाग्र से, प्रखर से, सोनम से, अस्मीत से, प्रतीक से, और साथ में अमन से, सत्यम से, कौन सा मेथड सही है? पहला वाला मेथड सही है या दूसरा वाला मेथड सही है?
सर दूसरा। सर जिसमें आंसर करेक्ट आ जाए वो मेथड सही है। आंसर तो करेक्ट दोनों में आएगा बेटा, पर हमें यहाँ पे समय दोनों को देखना मेथड है। सही है सेकंड मेथड इज मोर कन्वीनियंट टू अस। बेटा सर जिस मेथड में सेकंड हमारा टाइम कम लगेगा ना, सुनो मेरी बात, जिस मेथड में टाइम कम लगेगा उसको हम लोग चूज करेंगे। तो हमारा मेथड नंबर 2 सबसे क्या है, इकोनॉमिकल है, सबसे इजी है। यस सर। हमारा, हाँ, हमारा टाइम भी बचेगा और आंसर भी एक्यूरेट आएगा। यस सर। तो यू शुड गो फॉर मेथड 2। अगर आप मेथड 1 से जाते हो तो आपको टाइम लगेगा, बहुत टाइम खा जाएगा। मेथड 2 से जाओगे तो समझ में भी आएगा और एग्जामिनर को भी मजा आएगी कि यार नए नए मेथड से सॉल्व कर रहे हैं बच्चे बहुत तेज हैं, बच्चों को बहुत आता है। जी सर। और आपसे अगर कोई पूछेगा कि भाई किसने ये मेथड सिखाया, तो आप लोग बोल सकते हो, है कि नहीं? यस सर। है कि नहीं? है कि नहीं? यस सर। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको सॉल्व करो, और अगर गलत किया तो पिटाई होगी सबकी, जितने हो। अगर गलत किया तो वर्चुअल मारूंगा सबको। सर ऑनलाइन पिटाई? ऑनलाइन पिटाई होगी। ठीक है सर। चलो करके दिखाओ मुझे तुम लोग। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ और अगर नहीं किया तो वर्चुअल पिटाई होगी सबकी। चलो करो। 49 आपका डेसिमल में है, उसको हमें फटाफट बाइनरी में कन्वर्ट करके बताइए। जो आंसर एक्यूरेट देगा उसका नाम मैं आज ग्रुप में लूंगा, उसका नाम मैं आज ग्रुप में सबके सामने मैं उसको प्रेजेंट करूंगा, अगर जिसने मुझे इसका आंसर सही किया। पहले और सही जो फर्स्ट आंसर देगा उसको एक डेयरी मिल्क की सिल्क मिलेगी 10 रुपए वाली। और भी हमारे स्टूडेंट्स हमारे साथ पढ़ रहे हैं, तो आप लोग भी पढ़ रहे हो, वैसे वो भी पढ़ रहे हैं। सर हाँ सर मैंने स्टार्टिंग से क्लास नहीं किया है, मैं हाफ से क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, तो सर मुझे समझ नहीं आया तो मैं कर नहीं पाऊंगा। अश्मित कोई बात नहीं बेटा, मैं फिर से सिखा दूंगा, परेशान मत। मैं फिर से सिखाऊंगा आपको। ओके सर। मैं अश्मित फिर थैंक यू से सर। सिखाऊंगा, परेशान मत। मैं फिर से सिखाऊंगा आपको। मैं अपने क्लास सर मैं में हर स्टार्टिंग से बच्चे किया को, होता क्लास तो सर समझ आ जाता। चिंता मत करिए, मैं क्लास में इसीलिए आया हूँ, आप लोगों को ट्रेन करने आया हूँ। मैं और टीचर की तरह नहीं हूँ कि क्लास लूं और चला जाऊं। मैं तब तक बैठा रहूंगा जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है? हम तब तक रहेंगे जब तक आपको समझ में ना आए। सर मेरा आंसर आ गया। सर मेरा आंसर आ गया। 0001101। सर जल्दी बताओ। 0011001। 0001111। सर 001100001। अभी देख लेते हैं। सर सर 0001111 सर रॉन्ग है ये तो सर। सर 0011। सही है, 00011। बिल्कुल सही है, बिल्कुल उसने सही किया है। क्योंकि देखो आपका सर ये वाला सही है। 8 डिजिट का एक ऑक्टेट होता है। सोनम का आंसर सबसे सही है, तो सोनम को मिलता है एक बिग शॉट आउट, एक बिग शॉट आउट। और दूसरा किसने सही बताया आंसर? सर प्रतीक ने। प्रतीक को मिलता है शॉट आउट। 01। सर प्रखर ने भी बताया सर सही। और प्लस प्रखर, ये 3 बच्चों को मिलता है बढ़िया शॉट आउट, जिसमें सोनम नंबर 1 पे है। और बड़ी खुशी हुई मुझे, आप लोगों ने आंसर सही दिया।
अब भैया जिनको नहीं आ रहा है वो मेरी तरफ देखो, तुम लोगों को क्यों नहीं आ रहा है यार, है इतना इजी क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो, देखो मेरी तरफ, ये उनके लिए है जिनको नहीं आ रहा है। अब ध्यान देना, देखो मैंने क्या बोला कि ये मेरे पास एक 49 क्या है, ये डेसिमल है कि बाइनरी है? डेसिमल है। डेसिमल है। डेसिमल। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें? सर डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब कुछ करना था, मैंने क्या बोला, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 5, 6, 7, इस पे अरेंज कर लो, इसकी वैल्यू लिख लो, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 164 एंड 128। अब आपने हर ऑक्टेट की वैल्यू को लिख लिया। अब बेटा देखो ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको ऐड करने पे 49 आए। अब देखो बेटा 32 को मैं अगर लूं और 32 में 16 को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 48 मिलेगा। तो यानी एक नंबर की और कमी पड़ रही है, तो एक नंबर को यहाँ से ऐड कर लूंगा, तो 48 मतलब 32 को लिया, 16 को लिया और प्लस 1 को लिया, तो ये मेरा बन गया 49। तो जिस भी ऑक्टेट से मिलके आपका 49 बन रहा है उसको 1 असाइन कर दोगे। तो यानी कि 32 वाले ऑक्टेट को 1 असाइन करूंगा, 16 वाले को 1 असाइन करूंगा और 1 वाले को 1 असाइन करूंगा और बाकी सबको 0 असाइन कर दूंगा। ठीक है? यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। बोलो अब इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बोल सकता है, किसी को कोई डाउट है क्या? सर इसमें सर 11101 ट्रिपल 0001 सर आंसर क्या है इसका? आंसर बेटा इसका आएगा, देखो हमेशा एलएसबी से चलना है। जाओ तुम अंदर जाओ, जाओ अंदर। इसका हमेशा एलएसबी से देखोगे, एलएसबी से देखोगे, हमेशा हमेशा एलएसबी से देखेंगे। तो एलएसबी से हमेशा चलेंगे हम लोग। ये हमारा पहला डिजिट जो है ये एमएसबी है, लेकिन हमेशा हम लोग एलएसबी से देखते हैं। तो 2 की पावर 7 थी तो 0 कर लो। देखो आपको जो है 8 डिजिट के फॉर्म में बनाना है, अपने नंबर को 8 डिजिट में आपको लिखना है। तो जिसमें 2 की पावर 7 की वैल्यू तो 0 है ही है, 2 की पावर 6 की वैल्यू भी 0 है, फिर आपका 2 की पावर 5 को हमने कंसीडर किया तो 1 कर लीजिए, 2 की पावर 4 को कंसीडर किया 1 कर लीजिए, बाकी फिर हमने 2 की पावर 0 को 1 कंसीडर किया तो उसको 1 कर देंगे, बाकी को 0 कर देंगे। तो इसका आंसर आएगा 0011 001, ये आंसर आएगा। क्लियर हुआ? क्लियर? क्लियर है? यस सर। हाँ चलो अब आप करो, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ। बताइए सर। क्वेश्चन अब तुम लोग को करना है 104 है, 104 है डेसिमल में, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। फटाफट करके बताओ, फटाफट करके बताओ। वन 104 है, 2 से the power क्या है बताओ? सर आ गया सर। 011010000। क्या आया?
सर 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 अब सर 0 0 0 0 हाँ सर 0 एक और 0 सर ये लास्ट कैसे में। बता रहे हो यार? कहाँ आ ये रहा है कैसे बता यार? रहे हो? नहीं आ रहा ये है। कैसे बता रहे हो 105 यार? आएगा। पहले 64 को प्लस करेंगे। सर 64 32 और 8 को प्लस करेंगे 8 को करेंगे। नहीं ये 64 32 और 8 0 सुनो, 64 को 32 को और 8 को अगर ऐड करेंगे 8 को। तो हमारे को मिलेगा यस सर, यस सर, 104। बिल्कुल सही है। Yes, किसने sir. आंसर Yes, दिया ये? sir. किसने आंसर दिया? किसने आंसर दिया ये? प्रखर ने? प्रतीक सर। प्रतीक। प्रतीक, वेरी गुड। तो तुम लोगों को इसका मतलब समझ में आ रहा है। नाउ आई एम सेटिस्फाइड। अश्मित बेटा समझ में आया कैसे हो रहा है? अश्मित समझ में आ रहा है? सत्यम समझ में आ रहा है? यस सर। नहीं समझ में आ रहा तो यू कैन आस्क। अभी ये बताओ कि कितनों को ऐसे, तुम्हारे में से कितने लोग हैं राइट नाउ? आई कैन सी 7 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन माय क्लास. So how many of you are completely satisfied with my teaching? Let me know first. Sir, all of us. Sir, I am. और कौन कौन है भाई? सोनम ने तो आंसर सबसे पहले दिया है। सर हम भी हैं सर, बिल्कुल all of us. आप okay. So you all of us are satisfied with my teaching. I am highly delightful and I am highly appreciated you all that you have a lot of क्या बोल सकते हैं उसको, कि आपके पास ग्राफ्स, यू हैव अ वेरी गुड ग्रास्पिंग पावर दैट यू कैन इजीली कैच ऑल द थिंग्स, कि आप बहुत आसानी से चीज़ों को कैच करते हो. सो आई एम ऑल्सो आई फील दैट कि आई एम लकी दैट आई एम हैविंग अ स्टूडेंट्स लाइक यू, कि भाई आप लोग इतने अच्छे से चीज़ों को समझते हो, चीज़ों को ग्रैप्स करते हो. ये बड़ी अच्छी चीज़ है और आप लोग को चीज़ें समझ में आ रही है, बड़ी अच्छी चीज़ है ये. तो ठीक है, तो अब मतलब ये है ना कि मतलब नाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व, यू विल बी एबल टू कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी. यस सर. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ, उस क्वेश्चन को करके दिखा दो और दिल खुश कर दो. और जिसने दिल खुश कर दिया उसको एक डेयरी मिल्क की सिल्क. तो वो उतनी महंगी तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन 10 रुपए वाली चलेगी. कहाँ? चलो देखो, प्राइस तो प्राइस होता है, चाहे वो 1 रुपए का हो चाहे वो 1 लाख का हो, प्राइस तो प्राइस होता है ना. लेकिन जब वो आपको प्राइस मिलता है तो 2 की पावर 7 के बहुत ही अलग होती है. चलो here we have a binary number and you have to convert it into decimal. आपको इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है. Here we have a binary number and you have to convert it into decimal. So मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा? सर 180. क्या? ढंग से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान 89. से. फिर गलत है. जैसा समझाया वैसा करो ना. जहां पे 1 है उसकी वैल्यू को ऐड करोगे, जो 0 है उसको छोड़ दोगे.
मैंने क्या बोला? एक सर ये तो 45 6 ही वैल्यू है 45 सर। सर। फिर से बेटा, फिर से बहुत करीब पहुंचे हो, बहुत करीब पहुंचे हो, सर बिल्कुल सही बताया आंसर। 45 थोड़ा सा, नहीं नहीं, थोड़ा सा और सही करो, थोड़ा सा और सही थोड़ा सा करो, सही सर। अब कहाँ जाए सर, थोड़ा सा सही करो। थोड़ा हाँ, सा। सर ये तो 6 ही वैल्यू है। ये 1 है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये तीसरे ओह पोजीशन पे है, ये चौथे पोजीशन पे है, ये पांचवे पोजीशन पे है, तो 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, 3 की वैल्यू 8 होती है, 4 की क्या होगी? अरे मतलब 0 की वैल्यू ये हो गई, वो 0 1 2, 2 की वैल्यू 4 हो गई। देखो जहां जहां पे 1 है उसकी वैल्यू को ऐड करो। ये 1 जो है 0 की जगह पे है, तो 0 किसी की वैल्यू अगर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। किसी भी डिजिट की वैल्यू पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे 1 को आप लेंगे जो कि 2 की पावर 0 की जगह पे है। फिर आपका जो ये 1 है वो 2 की पावर 3 की जगह पे है, तो इसकी वैल्यू 8 होती है। 0 1 2, सॉरी 2 की जगह पे इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। उसी तरीके से 3 की जगह पे आप लोगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 1 2 3 8 हो जाएगी। फिर 8 हो 2 की जाएगी पावर सर। 5 की जगह पे आपका 1 दिया है तो ये 32 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे आप, 4 1 5, 5 8 4 12 1 13, और 13 में आप 32 ऐड कर दोगे तो 3 2 5 और 45 बिल्कुल सही है। सर किसने आंसर दिया? 45 बताया तो थे सर। सर किसने आंसर दिया 45? सर मैं दिया सर, पहले ही दिया था, आपके थोड़ा करीब पहुंचे हो, थोड़ा और जाओ आगे। बिल्कुल प्रकार ने बिल्कुल आंसर बहुत बढ़िया सही दिया, शाबाश बेटा, और वेरी गुड। थोड़ा मैं ध्यान नहीं दे पाया, अब बहुत अच्छा आंसर दिया प्रखर ने, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। सर मैं इसमें 6 वैल्यू देख के कंफ्यूज हो गई। कोई बात नहीं, देखो यही करना है कि अगर मान लो मेरे पास 46 नंबर है तो तुम्हें करना क्या होगा? ये तो चलो खैर, ये तो मैंने डेसिमल का दे दिया यार, रुक जाओ एक सेकंड। सर बाइनरी वाला 1 0 1 1 0 1 0 1, इसकी बाइनरी में है, इसको डेसिमल में चेंज करना है। तो कुछ नहीं करना है यार, ये 2 की पावर 0 की जगह पे है 0 1 2, ये 2 की पावर 2 की जगह पे है 0 1 2 3 4, ये 2 की पावर 4 की जगह पे, ये 2 की पावर 5 की जगह पे, और ये आपका 0 1 2 3 4 5 6 7, ये 2 की पावर 7 की जगह पे। जहां जहां 1 है उसकी वैल्यू को ऐड करो, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 16, इसकी वैल्यू 32, इसकी वैल्यू 128। सबको ऐड कर दो, 128 को ऐड कर दो 36 और 37, तो यानी 8 से 14 1 15, 3 2 5 6 165 आ जाएगा बेटा इसका डेसिमल नंबर। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस सर। देखो कुछ करना नहीं है, सीधा सीधा वही ऑक्टेट बना लो, वो ऑक्टेट बनाओ। ऑक्टेट बनाने के बाद जहां जहां 1 है उसको ऐड कर दो, बाकी को ऐड नहीं करना है। क्लियर हुआ? यस सर। बोलो। जहां जहां पे 1 है उसको ऐड कर लो, जहां पे 1 नहीं है उसको छोड़ दो। तो मैं लेफ्ट से वो काउंटिंग कर। आप मुझे करके बताओ, 0 1 0 1 0 1 0, चलो मुझे करके बताओ, इसका करके बताओ मुझे, इसका डेसिमल क्या आएगा? जीरो बताओ क्या होगा इसका आंसर?
क्या होगा आंसर? सर 42। सर 42 आएगा। 42 आएगा ना? यस सर। यस सर श्योर। वेरी गुड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही 42 है और आएगा। बहुत अच्छा आंसर दिया। क्यों 42 आएगा? क्योंकि देखो जहां जहां पे 1 है उस वैल्यू को हमने ऐड कर दिया। यस सर। ये 2 की पावर 5 की जगह पे है, ये 2 की पावर 3 की जगह पे है और ये 2 की पावर 1 की जगह पे है। 2 की पावर 5 की वैल्यू होती है 32, 2 की पावर 3 की होती है 8, 2 की पावर 1 की वैल्यू होती है 2। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 8 2 10 40 42। क्लियर है? यस सर। यार एक सेकंड रुको, मुझे कॉल आ रही है, मैं कॉल अटेंड कर लूं। सर अब क्लास खत्म कर दीजिए बल्कि सर। प्रखर क्या? आया तुम्हें समझ में? हाँ भाई हमको तो आ गया। नहीं, नहीं आया तुमको? हाँ नहीं हाँ आया। नहीं आया। एक 17 हो गया। अब सर से कहते हैं सर क्लास एंड कीजिए। अरे सर है ही कहाँ इसमें, हटाओ, चलो हम लोग चले, है ही कहाँ इसमें। कॉल अटेंड कर रहे हैं अभी, रुक जाओ। हाँ बोलो बोलो अमन। प्रतीक भेजने का है तुम्हें? क्या? भेजने के लिए कहाँ हूँ? बताइए गैस, कैसी रही क्लास? मजा आई कि नहीं आई? ये बताओ पहले सब लोग। यस सर। यस सर। कैसी कैसी रही, सर कैसी मजा रही? मजा मजा तब आती है जब क्वेश्चन समझ में आता है। तो क्वेश्चन समझ में आया? यस यस सर। सर। यस सर। तो सेटिस्फाइड हो ना यार? मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल जी सर। सर, एब्सोल्युटली यस सर। सर। वास्तव पर ठीक है, क्योंकि भैया देखो, एक टीचर का जो मेन काम यही होता है कि उसके स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए, और मैं तब तक क्लास में बना रहूंगा जब तक आप लोग को समझ में नहीं आएगा। यस ओके सर। सर। हाँ, तो मेरा काम यही है। तो आज आप लोग को होमवर्क ये है कि आज आप लोगों को मैं नेट से कुछ क्वेश्चंस दूंगा, वो क्वेश्चन आप लोग को घर पे प्रैक्टिस करने हैं, सॉल्व करने हैं, और उसके बाद कल हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू ऑक्टा। डेसिमल से ऑक्टा में कैसे जाएंगे, ऑक्टा से डेसिमल में कैसे आएंगे, बाइनरी से ऑक्टा में कैसे जाएंगे, ऑक्टा से बाइनरी में कैसे आएंगे, तो उसको कल पढ़ेंगे हम लोग। ओके सर। देखिए, ओके ऑक्टा का ओके सर। जो बेटा बेस होता है वो 8 होता है, हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो 16 होता है। ऑक्टा का बेस 8 होगा, हेक्सा का 16 होगा, बाइनरी का 2 होगा, डेसिमल का 10 होगा। तो कल हम ओके लोग सर। इसको भी पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगी, बहुत आसान है, बहुत इजी है और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, हल्का कर देंगे टॉपिक को, ठीक है? ठीक है सर। थैंक यू सर। चलो guys, ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम, ख्याल थैंक यू रखिए सर। अपना। थैंक यू सर। वेलकम, बाय बाय, ओके टेक सर। केयर, बाय। बाय सर। थैंक यू सर। वेलकम।